हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे हमेशा की तरह। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा। ये वाला ठीक चल रहा है, कैमरा ठीक है। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, मेरी पिक्चर ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप या कुछ रिप्लाई करके बताइएगा प्लीज़। आज मैं एग्जैक्ट सुबह 10 बजे या यूएसए में एग्जैक्ट अपने टाइम से मैं आया हूँ और पाकिस्तान में 8 बज रहे होंगे। मेरे कुछ दोस्त जर्मनी में हैं, वहाँ पर यूरोप वगैरह में तकरीबन 6 घंटे का फ़र्क है, वहाँ पर अलग टाइम चल रहा होगा। कुछ लोग हमें कनाडा से ज्वाइन करते हैं, वो ऑलमोस्ट द सेम टाइम है। ऑडियो पिक्चर इज़ गुड, थैंक यू याशवा। बस एक आधा मिनट मैं देखूंगा, लोग मुझे ज्वाइन कर लें। लास्ट संडे भी मैं मैसेज दे रहा था और उस दौरान ही बेल भी बज गई, मुझे जाना भी था कोई, तो कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करें। लेकिन इससे एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का मैसेज मैंने पता नहीं कोई कितनी बार मैंने चेंज किया, क्योंकि मैं एक सोच आई, मैं मैसेज ये तैयार किया, फिर दूसरी सोच आई तो मैं बहुत पजल हुआ। रात को हमारे दोस्त हैं, बच्चा है हमारा, स्टूडेंट भी मेरा, नाम नहीं लूँगा मैं, कराची से मेरी उससे बात हो रही थी। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मेरा भाई, और मैं मैं इस बात पर खुश हूँ कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे अपनी बातें शेयर की, इस काबिल समझा मुझे। कोई भी बात हो मेरे अजीज़ों, अगर आप समझते हैं कि वो बात शेयर की जा सकती है तो डू शेयर मेरे साथ, या कोई और आपके अजीज़ हो तो बात को शेयर किया करें। उसका हल निकलता है, तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है। हेलो, इसकाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसकाल इम्तियाज़, गॉड ब्लेस यू जी। बात को शेयर करने से लेकिन किसी दना शख्स, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दना हूँ ये, लेकिन आप जो भी आपकी नज़र में हो, किसी दना शख्स से अगर आप बात शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, जो आपको खुदा के कलाम की रोशनी में कोई मशवरा दे सके। एक बात और, खुदा का कलाम यानी कि यसु मसीह की रोशनी में कोई मशवरा दे सके। और यसु मसीह जो है वो सबके लिए है, सब में है, सब पर है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी रंग मज़हब फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। और जीता बहन भी हमारे साथ हैं। थैंक यू बहन, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे ज्वाइन करते हैं, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। कलाम की रोशनी में, खुदा के कलाम की रोशनी में, कुछ लोग समझते हैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही कलाम है, ये भी कलाम है। ये ही कलाम नहीं है, ये भी कलाम है। खुदा का कलमा, खुदा का कलाम एक्चुअली यीशु मसीह है। ये जो बाइबल है, ये गाइड बुक है, ये आपको गाइड करती है कि यीशु को कैसे फॉलो करना है, यीशु की बात कैसे सुननी है, यीशु कौन है, आप कौन है, खुदा कौन है। ये गाइड बुक। लेकिन खुदा का कलमा, खुदा का कलाम, खुदा का बेटा, खुद खुदा यीशु मसीह। आज इसी में से हालात भी आपके साथ एक दो शेयर करूंगा। सच बोलना बहुत जरूरी है, सच सुनना भी बहुत जरूरी है। कई बार आप बात सुन रहे होते हैं किसी की और आपको मालूम होता है कि दुरुस्त बात नहीं, ठीक नहीं, लेकिन सिर्फ किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए या बुरा ना बनने के लिए आप बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, फिर ये सुनो सबकी, करो अपनी, इस तरह की बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने बोल्ड बन जाएं या
आपकी ज़िंदगी में बदतमीज़ी आ जाए कि आप किसी को भाई ये बात गलत है, भाई ये मैं ये हर किसी ने कहा, लेकिन गलत बात पर अग्री होना या मुस्तकिल वो बात सुन सुनकर कभी कभी आप खुद गलत हो जाते हैं। इसलिए किनारा करें इन बातों से, क्योंकि अगर मुस्तकिल आप झूठ सुनते हैं, मुस्तकिल आप गलत बात सुनते हैं, मुस्तकिल आप रॉन्ग डायरेक्शन पे जाते हो, तो एक टाइम आता है आप उसी को सच समझ बैठते हैं। सो खुदा की कलाम की रोशनी में यानी खुदा कादिर की रोशनी में, यीशु मसीह की रोशनी में देखें कि ये बात दुरुस्त है, गलत नहीं, किनारा कर दें उससे। किसी को गलत साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से झगड़ा या बदतमीजी करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद किनारा कर सकते हैं उस बात से। रात में हमारे भाई, नाम नहीं लूँगा मैं, जिक्र कर रहे थे ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही सिर्फ नाकाम हो चुका हूँ, जो जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम हो नहीं रहा, इतने सारे मैं एफर्ट करता हूँ लेकिन उससे हो नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। मेरे अजीज़ों, अगर मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरे बच्चे भी कहते हैं, मेरे मिनिस्ट्री के लोग भी, एक दो मेरे डायरेक्टर मुझसे कहते हैं किताब लिखते, मैं चंद एक बातें मैंने नोट की हैं और आगे भी देखेंगे क्या होता है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, लेकिन अलग अलग डायरीज़ में अलग अलग ऐसे करके कभी मौका मिला और खुदावन ने जब जैसे चाहा वैसे होगा, कभी लिखेंगे किताब। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे अजीज़ों कि खुद मुंह से आदमी मौत मांगे तो आसान लगती है मौत। ऐसे ऐसे वक्त गुजरे हैं, ऐसे ऐसे हालात गुजरे हैं, ऐसी ऐसी मुश्किलें गुजरी हैं, लेकिन शुरू से, बचपन से, जो शायद जो जिस तरह से या जिस घराने में, जिस तरह से मेरी जो है वो ग्रोथ हुई है, जो भी, या कुछ हालात वाक़यात ऐसे हुए कि सिर्फ वाहिद जो चीज़ आपके हाथ में रह जाती वो है होप, उम्मीद। और आप सब जानते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास, और उस उम्मीद को थामे रखा, या शायद उस उम्मीद ने मुझे थामे रखा, बल्कि यकीनन, शायद नहीं कहना चाहिए, बल्कि यकीनन उस उम्मीद ने मुझे थामे रखा, क्योंकि मुझ में इतनी सलाहियत, इतनी अहलियत, इतनी ताकत ना थी, ना है, ना हो सकती है। उसी उम्मीद ने मुझे थामे रखा और सारे मराहल से बाहर लेकर आया। मैं उस भाई से, उस भाई को एड्रेस करते हुए कहना चाहता हूँ कि मुश्किल क्या होती है, हालात क्या होते हैं, मेरे भाई अभी आपने देखे भी नहीं, और मैं दुआ करता हूँ आप कभी देखे भी नहीं। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है या होता है, ये सबकी ज़िंदगी में, आप अकेले नहीं हैं या मैं, या ये एक प्रोसेस है, ये सबकी ज़िंदगी में से होता है, और शायद बेहतरी के लिए होता है। ये ब्रोकननेस, टूटना, अपने आप को अकेला महसूस करना, हारा हुआ महसूस करना, ये सबकी लाइफ में आता है। लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर बसता है, जो आपके ऊपर रहता है, जो आपके दरमियान है, वो फातिह खुदा है। जब आपकी मर्जी, आपके प्लान्स कामयाब नहीं हो रहे होते, तो यकीन करें कि आप इस बात में भी खुशी तलाश कर सकते हैं कि खुदा ने आपके लिए कुछ और प्लान बना रखा हुआ है, और ये तो गारंटी है कि आपके प्लान से वो अच्छा प्लान होगा। जब आप किसी चीज़ में नाकाम होते हैं, तो इस चीज़ में भी आप खुशी या शादमानी तलाश कर सकते हैं कि जो आपका फातिह है, कामयाब खुदा है, उसने आपके लिए आपकी कामयाबी कहीं और रखी हुई। अशबील भी हमारे साथ में, ब्लेस यू मेरी जान। खुदा के प्लान्स, खुदा के तौर तरीके
अजीम, अजीब व गरीब और बेहतरीन, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट इन लॉर्ड, ट्रस्ट हिम, कि वो आपकी फिक्र करता है, वो आपको कामयाब देखना चाहता है, वो आपको कामयाब कर देगा, और जिंदगी की दुनिया की जितनी बरकत हैं, जितनी नेमतें हैं, वो सब आपके लिए रख छोड़ी, वक्त पर पूरी पूरी होंगी मेरे अजीजों। मैं भाई से भी कल बात कर रहा था, वो बाहर जाने की भी कुछ बात कर रहा था। मैं 2007 से ट्रैवल कर रहा हूँ, 2021 में पाकिस्तान से बाहर आया हूँ, मतलब आना जाना लगा रहता था 2007 से। मल्टीपल वीज़ाज हैं मेरे पास, डिफरेंट कंट्रीज विद फैमिली। जब खुदा चाहता है तब वो काम होता है। ऐसे वो क्या मिसाल, चट मंगनी पट ब्याह ऐसे करके ऐसे होता होगा लोगों के साथ, लोग करते भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी की जिंदगी के बारे में नहीं बता सकता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। यही एक चीज नहीं है जिंदगी में कामयाबी का मकसद, और बहुत सारी चीजें और मैंने भाई से भी शेयर किया, जो मैंने भी सीखा, जो आप सब से शेयर कर रहा हूँ, कि मैंने हमेशा अपने उस्ताद से सीखा कि जो फास्ट वे इज द स्लो वे एंड द स्लो वे इज द एक्चुअली फास्ट वे। जो जल्दी से फौरन से काम हो जाता है वो आगे जाके देर हो जाती है, वो स्लो होता है, लेकिन जो धीरे धीरे आराम से काम होता है वही दुरुस्त और सही और जल्दी का काम होता है। ये बहुत गहरी बात है, कहने को तो एक लाइन में बोली जाती है, लेकिन अगर आप समझे, सुशील भी हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा जी, तो नहीं होता। हर चीज अपने वक्त पर होगी, हर चीज ठहराए हुए वक्त पर होगी। और बोले कब आएगा, उनका तो हो गया, इनका तो हो गया, ये तो, यू हैव नो आइडिया कि कितना कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है हर काम में होने में, हर काम में होने में। और एज ए मसीही, एज ए बिलीवर, आप ईमान रखें खुदा की ज़ात पर। और मैं ये नहीं कह रहा प्लान नहीं बनाए, मैं नहीं कह रहा आपको काम करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट करें उस पर, भरोसा रखें और सब्र से अपना काम करते जाए। खुदा उसके अंदर से रास्ता निकालेगा आपके लिए। रफ़ीक खोकर हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू भाई, ब्लेस यू जी। आज इसी वाले से, खुदा उनके कलाम में से हम एक हवाला मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करना चाहिए आपके साथ। आई होप कि इस ताल्लुक से, इस जो अभी मैंने बातें शेयर की, इसमें से कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तगदो करते हैं, कोशिश करते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, इधर हाथ पैर मार, उधर हाथ पैर मार, साइंस लगा, दिमाग लगा, होशियारियाँ दिखा, सब कुछ कर। मैं नहीं कह रहा सब नहीं करना चाहिए, करते हैं लोग, ये फितरत है इंसान की। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मोस्टली लोग करते हैं। अनीता डैनियल भी हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बहन जी, भाभी जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़, या उनकी आदि क्या पूरी ज़िंदगी इसी काम में लग जाती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो सुकून है, जो क्या कहना चाहिए, जो तसल्ली है, इत्मीनान है, वो उसका मज़ा, उसकी लज़्ज़त कुछ और चीज़ है। और वो कैसे आती है ये हम देखेंगे बाइबल में से। हम खुद से बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्लान बनाते हैं। बाइबल में से हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब, एग्जैक्टली, हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत से पढ़ेंगे, और चंद एक आगे पीछे एक दो और आयतें हम पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी। यूहन्ना की इंजील नए अहदनामे में उसका 5वां बाब और 30वीं आयत 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह।
हम अपने आप से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, ऐसा भी करना चाहते हैं, वैसा भी करना चाहते हैं। सुनीता कुकर भी हमारे साथ है, ब्लेस यू बेटा जी। बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे पास, ये भी कर लें, वो भी कर लें, दिमाग लगाया हुआ है, सोच लगाई हुई है, चल रहा है सिस्टम, प्लानिंग्स। हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ इंसान, हम खुद अपना प्लान बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहा है? खुदाओं का खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुदा का बेटा, आपका मेरा दूल्हा राजा, कायनात का खालिक और मालिक, इज्जत दौलत हशमत जिसके हाथ में है, क्रिएटर, प्लानर, सब कुछ। अल्फाज खत्म हो जाते हैं यीशु मसीह के लिए अगर कोई बात की जाए तो। और वो क्या कह रहा है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, खाकसारी, आजिज़ी, ताबेदारी, कह रहे मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, फॉलो करता है अपने बाप आसमानी को। जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, राइचियसनेस, सीधी दुरुस्त, ना इधर ना उधर। राइचियस का मतलब विदाउट एनी बैंड, दुरुस्त सीधी। क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं, खुदावंदों को खुदा होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी नहीं चलाता। सुनैना भी हमारे साथ में, ब्लेस यू बेटा जी। बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। ये है एक रोल मॉडल आपके लिए और मेरे लिए, कि जब हम अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, काम नहीं बन रहा, कुछ हो नहीं रहा, सितारे गर्दिश में हैं। या देखो इनका भी काम हो गया, उनका भी, हमारा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। और प्लान पर प्लान, प्लान पर प्लान, फंसते चले जाते हैं उस दलदल के अंदर। अगर इन सारी चीजों से आपको निकलना है, अगर इन सारी चीजों से आपको, सारी चीजों को पार करना है आसानी से, तो ये आयत, ये तरीकाकार, ये यीशु मसीह यहां पर हमारे लिए एक ऐसी मिसाल छोड़े जा रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मेरे चीज़ों, आप अपने आप से, अपने तौर से कुछ नहीं कर सकता। वही होगा जो आपके दरमियान रहता है, वही होगा जो आप में रहता है, वही होगा जो आपसे चाहता है, वो होगा। ट्रस्ट हिम, यकीन रखेंगे जो आप में है। बाइबल का जिसमें आयात है, कई मैंने शेयर किए पहले भी, कि वो एक ही खुदा है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है, यीशु मसीह। वो आप की फिक्र करता है और आप से ज्यादा आपके बारे में बेहतर प्लान उसके पास है। सो ट्रस्ट हिम, खुदावन पर, यीशु मसीह पर। देखें कि वो आपकी जिंदगी से क्या काम लेना चाहता है और किस तरफ लेके जाता है। एक और आयत आपके साथ शेयर करता हूं, 5वें बाब की 22वें आयत से। अब यहाँ पर यीशु वो अच्छा करेंगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छा होगा, और ये करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये अदालत का टाइम आएगा, और यीशु जो जो ये करेगा और वो करे। मिसपरसेप्शंस खुदा उनके लिए, यीशु मसीह के लिए मुझे अफसोस होता है कि अपने मसीही लोग अपने खुदा के लिए कितना गलत सोच रखते हैं, कि वो हाथ में डंडा लेके बैठा हुआ है, या अदालत करेगा, ये होगा, वो होगा, और पता नहीं कौन सी मिसालें देते हैं कि एक
एक जज था, वो जा रहा था और एक बच्चा डूब रहा था, उसको बचा लिया और उसके बाद उस बच्चे ने को कत्ल कर दिया। फिर वो जब उधर आया तो बच्चे ने कहा, जज वही आदमी था, तो बच्चे ने कहा मैं वही हूँ जिसको तूने बचाया है। तो जज ने कहा कि वो रहम का टाइम था, अदालत का टाइम, पता नहीं क्या इतनी इस तरह की कितनी स्टोरीज हैं जो क्रिश्चियनों को भी सिखाई गई हुई हैं और वो इस बात पर बिलीव भी करते हैं कि वो रहम का टाइम था, ये अदालत का टाइम है, उस टाइम में कुछ और था, इस टाइम में कुछ और, ऐसे जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है कि उस फिल्म में मैं विलन था, इस फिल्म में मैं हीरो हूँ, उस फिल्म में मैं तेरा बेटा था, इस फिल्म में मैं तेरा शौहर हूँ। ये कोई अलग अलग चीज़ें। खुदा जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। राजा हैरिसन भी हमारे साथ है, ब्लश यू भाई। ला तब्दील, तब्दील नहीं होता आपका खुदा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। ये तब्दीली सरकार नहीं है पाकिस्तान की तरह से आई हुई, कभी है कभी नहीं है। यीशु मसीह कल आज और हमेशा तक यकसा है, ये बाइबल की वर्स है, एक जैसा। वो मोहब्बत था, मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगा। वो आपसे प्यार करता था कि प्यार करता है और करता रहेगा। आप उसके थे, उसके हैं और उसके रहेंगे। वो आपका है, था, है और रहेगा। ये रिश्ता नहीं टूटने वाला। लिहाजा इधर उधर की स्टोरियाँ और ये वो कहानियाँ, पता नहीं कौन से अहमक लोगों ने जो स्टोरियाँ बनाई हुई हैं और अपने आप को बड़े होली और बड़े समझते हैं, बेवकूफ़ी हैं, अहमकाना बातें। इन बातों को बिलीव मत कीजिएगा। बाइबल की वर्स, उसका 5वां बाब यूहन्ना में और उसकी 22वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बाप यहोवा किसी की अदालत भी नहीं करता। और यहाँ पे गुड कॉप बैड कॉप बनाया होता है, जैसे कि बाप जो बड़ा गुस्से में बैठा हुआ और बेटा बार बार दरमियानी आ जाता है, रखने में खड़ा हो जाता है और कहता है बाप 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 मैंने इसके लिए भी जान दी है, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव हिम। वो बाप कहता है अच्छा 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 ठीक है, इसके लिए भी जान दी है, चलिए। फिर कोई और आता है, फिर हम यीशु के खून का वास्ता देते हैं, यीशु का खून जो तूने बहाया, यीशु का खून को हम अपने ऊपर लेते हैं, यीशु का खून को ये कर देते हैं, यीशु का खून जो तूने एक एक कतरा बहाया, यीशु को खून को खुया बाप के सामने लेके जाते हैं। यीशु को खून 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 खून, सुबह से लेके शाम तक बाप के सामने यीशु को खून पेश करते रहते हैं और बाप खून को देख देख के पीछे हो जाता है। ओके 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 अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यीशु को खून, ओ अच्छा 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 ठीक है ठीक है। यीशु को खून, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्स एक दूसरे से जुदा नहीं है। जैसा आपने यीशु को देखा पाया बाइबल मुकद्दस में, वैसा ही खुदा बाप है, रहीम, प्यार करने वाला, फिक्र करने वाला। ऐसा ही रूल कुद्स है। यहाँ पे रूल कुद्स को समझा, रूल कुद्स क्या है, क्या क्या मतलब रूल कुद्स आ गया तो कांपने लग जाए, कोई बैटरी लग गई है, कोई कोई क्या मतलब करंट लग गया, रूल कुद्स ये है, इस तरह से जाहिर होता है। मैं किसी का मजाक या वो नहीं कर रहा, आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट हो रही बात, लेकिन क्या मतलब रूल कुद्स? खुदा रूह है जो आपके दरमियान है, फिक्र करता है आपकी, आपका ख्याल करता है, आपको गाइड करता है, आराम से, सुकून से। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया हुआ। अदालत का सारा काम भी यीशु के ही के सुपुर्द किया हुआ। और ये वो उस किस्म की अदालत है जिसने आपके लिए जान भी दे दी, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। उसी तरह जो बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज्जत नहीं करता। अभी इज्जत 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 का क्या मतलब है कि जहाँ यीशु मसीह की तस्वीर लगी हो या क्रॉस लगे तो ऐसे कर दें, या जहाँ चर्च हो या जहाँ गीत बज रहा हो वहाँ पे ऐसे कर दें, जब आप बाइबल में कहते से हो ऐसे कर दें, या चर्च के अंदर जूती पहन के नहीं जाएं, ये इज्जत है।
जब अगर मसीह गीत बज रहा हो और अगर कोई बात हो रही तो वॉल्यूम आहिस्ता करो, गीत बज रहा है, ये इज्जत है? या चर्च में खुदा से मिलने जा रहे हैं तो स्लीवलेस नहीं पहनना, ये इज्जत है? क्या है इज्जत? रिस्पेक्ट किस चीज की? जो उसने आपके लिए काम किया, जिस मकसद से वो इस दुनिया में आया, क्या उस चीज पर आप ट्रस्ट करते हैं? ये इज्जत है। किस लिए आया? आपको निजात देने। क्या उसने दी? आप बिलीव करते हैं? क्या आप निजात याफ्ता है? ये इज्जत है। वो आया, अपना खून बहाया, खून 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 जो दुआओं में याद कर, वो खून बहा के क्या किया उसने? आपको पाक और साफ किया। क्या आप हुए? नहीं, मैं नहीं हुआ। तो फिर कोई इज्जत नहीं है। सारे जहां के लिए खुदा बाप ने जहां से दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखनी कि अपना इकलौता बेटा उसने जो इकलौता बेटा पूरी दुनिया के लिए बख्शा, उसने जान देकर किया क्या? अपनी एड़ी से अबलीस के सर को कुचल डाला। बिलीव करते हैं आप? या आज भी यही बिलीव करते हैं शैतान आ जाएगा, आज शैतान ये कर देगा, आज शैतान उसकी खोपड़ी को कुचल डाला। बिलीव करते हैं आप? तो आप उसकी इज्जत करते हैं। खुदा ने आपको पाक और रास्तबाज ठहराया। बिलीव करते हैं आप? तो आप उसकी इज्जत करते हैं। आप अच्छे हैं, बिलीव करते हैं आप? तो आप उसकी इज्जत करते हैं। आप रास्तबाज हैं, एग्जैक्टली आप हैं, बिलीव करते हैं आप? नहीं, हमसे तो ये भी हो जाता है, वो एग्जैक्टली हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है, सबसे होता है। हम खुदा नहीं है। बहुत सारी चीजें, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी शनाख्त यही है कि आप खुदा के बेटे और बेटी हैं। मैं बिल्ली की तरह म्याऊं भी कर सकता हूं, कुत्ते की तरह भौंक भी सकता हूं, कई सारे अदाकारों की तरह, शाहरुख खान की तरह ये ऐसे भी कर सकता हूं। तो मैं ना शाहरुख खान बन जाऊंगा, ना बिल्ली बन जाऊंगा, ना कुत्ता बन जाऊंगा। ये मेरी शनाख्त नहीं। मैं जो हूं सो हूं। यीशु जैसे कहता है, मैं जो हूं सो हूं। आप जो हैं, और वो खुदा ने ठहराया हुआ है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, रास्तबाज हैं, पाक हैं, साफ हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। क्या आप इस बात पर ट्रस्ट करते हैं? तो खुदा की इज्जत भी करते हैं, क्योंकि उसके सारे इस मंसूबे का, इस सारे इस प्लान का, इस सारी जो खुदा की कुर्बानी है, अब उसका इकरार करते हैं, तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लोग कहते हैं मैंने आज से 2 साल पहले खुदा उनको एज ए सेवियर एक्सेप्ट किया। अच्छा ठीक है, सेवियर एक्सेप्ट किया, अब क्या करें? खुदा उन मुझे माफ कर, खुदा उन मुझे साफ कर। तो एक्सेप्ट क्या किया आपने? माफ तो कर दिया वो उसने, साफ भी कर दिया वो उसने। तो फिर बिलीव करें, एक्सेप्ट करके एज ए सेवियर। मैंने ऐसे सेवियर खुदा उनको एक्सेप्ट किया आज से 2 साल पहले या 10 साल पहले, और आज तक यही कह रहे हैं मुझे माफ कर, मुझे साफ कर। तो एक्सेप्ट क्या किया आपने? उसने तो 2000 साल पहले आपको माफ कर दिया हुआ, साफ भी कर दिया हुआ, धो भी डाला हुआ। ताज्जुब की बात है, अफसोसनाक। मैं हैरान हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। लोगों को 30-30, 25-25, 50-50 साल हो गए, जो बात कैसे शुरू करेंगे? तो हम खुदावन की बात करेंगे आज। पता नहीं क्यों कौन सी कोई पता नहीं क्या चीज़ आ जाती है उनके अंदर, इस तरह करके बात करना शुरू करते हैं। और खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है। और फिर गीत गाएंगे, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, अच्छा, धो मुझे धो। कौन किधर पड़ गए हैं ये अर्नेस्ट मल्लन के तरीके? कौन कौन से फजूल गीत गा गा के लोगों को किन चक्रों में लगाया हुआ। खुदा में सो गए हैं भाई। मैं खुदा उनको खुश रखे, उनकी रूह को, उनकी फैमिली को भी। लेकिन पता नहीं किस तरह के गीत, किस तरह के आज भी इसी चीज में लगे रहेंगे। और जब चर्च में ये गीत खुदा ने
माफ कर दिया हुआ है, साफ कर दिया हुआ है, पाक कर दिया हुआ है। चर्च में गीत जब बजेगा, बंधन भी टूटेंगे, लोगों के अंदर एक ऐसा कोई करिश्मा आ जाता है, जुए भी टूटेंगे। कौन से बंधन टूट रहे हैं आपके यार? कौन से जुए टूट रहे हैं? कहाँ रह रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? उनके बंधन हर हफ्ते नहीं टूटते, ये हर हफ्ते तोड़ने शुरू कर देते। पता नहीं बंधन है क्या चीजें, अंडे हैं इनके, तोड़ते ही रहते हैं हर हफ्ते। बिलीव करें अपने खुदा पर, इज्जत करें उसकी और उसके उस काम की और उसके उस खून की जिसका वास्ता रोजाना देते हैं। उस खून की इज्जत करें इस तरह, ये बिलीव करके, ये ट्रस्ट करके कि हाँ खुदावन तूने मुझे पाक ठहराया है। जो तूने खून बहाया वो वेस्ट नहीं हुआ खुदावन, बल्कि वो बेशकीमती खून, जितनी मेरी औकात, जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी वक़्त थी, उससे कई ज़्यादा कीमती तूने खून अपना बहा कर तूने मुझे मोल लिया है। ये है आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके प्राइस से लगाई जाती है कि उसकी पेमेंट कितनी की जा सकती है। आपके प्राइस जो खुदावन ने दिया अपना बेशकीमती, जिसकी कीमत नहीं लगा सकती कोई, अपना खून बहाकर खुदावन ने आपको खरीदा। ये है, आप बिलीव करें और उसकी इज्जत करें। 5वें बाब की, यूहन्ना 5वें बाब की 39 वर्ष पढ़ेंगे। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। तुम, इसी बाइबल की बात की जा रही है, यीशु कह रहे, मैं नहीं कह रहा प्लीज। तुम किताब मुकद्दस में, इसके अंदर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हो? तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और समझते हैं कि इसमें हमेशा की जिंदगी है। सरेआम बोलेंगे, बाइबल पढ़ें, इसमें हमेशा की जिंदगी। बाइबल कह रही है इसमें नहीं है जिंदगी। यीशु कह रहे तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। यीशु कह रहे ये तो वो है जो सिर्फ गवाही देती है। ये गवाह है, ये यीशु नहीं है, यीशु की गवाह है। ये पॉइंट आउट, ये डायरेक्शन बता रही है कि वो यीशु है। लोग उस यीशु को फॉलो करने के बजाय सारी उम्र इसी के अंदर घूमते रहते हैं। ये गवाह है, ये यीशु नहीं है। ये दुनिया की सबसे अजीम किताब है बाइबल मुकद्दस, खुदा के पाक रूह के वसीले से तहरीक से लिखी गई। लेकिन ये खुदा नहीं है, ये खुदा की तरफ आपको भेजती है या बताती है, रास्ता दिखाती है। कह रहे कि और समझ दो कि हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये बता रही है कि वो यीशु है, लेकिन सारी जिंदगी लोग इसी के अंदर अपना वक्त गुजार देते हैं और उस यीशु को हकीकी तौर पर जानने की कोशिश नहीं करते, ना उसके पास जाते, नहीं जाते। क्या करते हैं लोग? 5वें बाब के 44 वर्ष से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते एक दूसरे की। वो मुझे कैसा समझेगा, मैं उससे कैसे, वो मेरे बारे में बड़ा होली आदमी, बड़ा मजहबी आदमी। मजहबी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग इससे इंस्पायर होते। जो खुदा वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते। जो खुदा जो आपके लिए सोचता है, प्लान करता है, ये इज्जत रखता है, वो उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है और एक दूसरे के चक्कर में लगे हुए। क्योंकि ईमान ला सकते हो। क्यों कर ईमान ला सकते हो? क्योंकि एक दूसरे के चक्कर में लगे हो तो खुदा आगे तो मसला ही नहीं है, तो क्यों ईमान लाओगे? 45 वर्ष। ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। कह रहे फिर भी ये मत समझो यीशु कह रहे कि मैं शिकायत करूंगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला, कह रहे मैं नहीं शिकायत करूंगा, तुम्हारी शिकायत करने वाला कोई और है। मैं नहीं शिकायत करूंगा, यीशु कह रहे तुम्हारी शिकायत करने वाला कोई और है। कौन है? बाइबल में पढ़ेंगे।
तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी, जिसकी शरीयत मूसा के वसीले से मिली, वही शिकायतें लगा रहा है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, लेकिन आज भी लोग हमें मूसा जैसा लीडर चाहिए, हमें मूसा शिकायत लगा रहे हैं। यहाँ पे बाइबल मूसा शिकायत तो लगा रहे हैं, मूसा जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते। मेरे अजीजों, डोंट कंपेयर जीसस विद एनीवन एल्स। यीशु को ना मूसा से कंपेयर करें, ना शरीयत से कंपेयर करें, ना किसी और से, ना नबी से, किसी से नहीं। यीशु खुदा है, यीशु का कोई जोड़ नहीं, यीशु का कोई नहीं जिसको आप उसके सामने खड़ा कर दें। मूसा के बारे में कह रहा है, वो शिकायतें लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा। जिसकी शरीयत के पीछे आप छुपने की कोशिश करते हैं, या उसको फॉलो कर देते हैं, या घर में 10 कमांड्स लगा देते हैं, या यही करना। यीशु है मेरे अजीजों, यीशु खुदा है, खुदावंद होगा खुदा, जो आपके अंदर, आपके ऊपर, आपके दरमियान है। जाने अपने खुदावंद यीशु मसीह को, और उसमें अपने आप को जाने आप कौन है। तो ये मसले मसाइल, ये टूटना और ये अपने खुद से कोशिशें करना और जान लगा देना और ये करना छोड़ देंगे आप, क्योंकि आप जान जाएंगे कि जो आपके ऊपर बसता है, आपके दरमियान, आपके अंदर है, इज़ अ ग्रेट प्लानर। और उसने जो आपके लिए प्लान बना छोड़ा, रख छोड़ा, वो अपने वक्त पर होगा और वो सबसे अजीम होगा। ट्रस्ट इन हिम, उस पर ट्रस्ट करें, बिलीव करें, इज्जत भी करें। ये जानकर नहीं कि उसकी तस्वीर है तो ऐसे कर चूम लिया, या गले में क्रॉस लगा लिया, गाड़ी में लगा लिया। मैं नहीं कह रहा ना करें, अच्छी बात है, लेकिन जो आप निशान लगाते हैं, या जो निशान आप पहनते हैं, या यीशु का नाम जो आप लेते हैं, जिसके गीत आप गाते हैं, उसने जो आपके लिए किया उस पर बिलीव करना जरूरी है। यानी आप मानते हैं यीशु ने जान दी, तो क्यों दी थी? आपको बचाने के लिए। आप बचे तो फिर आप रिस्पेक्ट नहीं करते। यानी आप मानते हैं यीशु सलीब पर चढ़ा था, किस लिए चढ़ा था? आपको पाक ठहराने के लिए। आप हुए तो फिर अब नहीं रिस्पेक्ट। अब हर चीज क्वेश्चन मार्क है मसीहों की जिंदगी के अंदर। वो बिलीवर है लेकिन बिलीव नहीं करते, बाकी दुनिया का सब काम करते हैं। इस बात पर बिलीव करना है मेरे अजीजों कि यीशु ने जो किया वो फाते खुदा। किस चीज पर? शैतान का कला कुमा कर दिया उसने, शैतान को डिफीट दे दी। क्यों दी? आपके लिए। यीशु फाते हैं, आप फाते हैं। बिलीव करें इस बात पर, ट्रस्ट करें। यही है वो रेड पिल मेरे अजीजों, लास्ट संडे में मैंने जो बताया। जो बाग आदम में 2 दरख्त लगाए, सेंटर में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त। लोग आज तक नेको बद की पहचान सिखा रहे हैं, यानी शरीयत के दरख्त से, जिसको यीशु ने मना किया था। खुदा ने मना किया था कि इसमें से नहीं खाना, जिस दिन तूने खाया तो मरा। आज दिन तक लोग, मसीही लोग, बिलीवर लोग, सो कॉल्ड, उसी शरीयत के फल में सिखा रहे हैं। और अगर कोई गलती से उस दरख्त से, या खुदा उनका भला करे उतर ही आता है कि मैंने उस दरख्त में से नहीं खाना, तो पादरी हजरात या जो ईमानदार सो कॉल्ड होली लोग जो हैं, वो उसको उसी दरख्त पर बिठा देते हैं और सिर्फ उसको क्या गाइड करेंगे, अब इस शाख पे नहीं बैठना, अब इस शाख पर बैठो। क्योंकि वो नेक और बद की पहचान का दरख्त है, उसमें नेकी के भी फल हैं और बदी के भी। नेकी की भी शाख है और बदी की भी। और बदी की शाखों से स्विच करके अगर आप नेकी की शाखों में बैठकर वो नेकी के फल खाने लगते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आपका दरख्त गलत है। नेक और बद की पहचान, अच्छा बुरा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, इधर जाना, इधर नहीं जाना, ये नेक और बद की पहचान का दरख्त, मजहब का दरख्त,
शरीयत के दरख्त से उतरना पड़ेगा आपको और हयात के दरख्त की तरफ आपको रुजू लाना पड़ेगा। यीशु का दरख्त, हयात का दरख्त, ग्रेस का दरख्त, फजल का दरख्त, और वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपकी ज़िंदगी से फजल के, यीशु के, बरकत के, मोहब्बत के फल निकलेंगे मेरे अजीज़ों। यही है मसीही ज़िंदगी। एक्सपीरियंस करके देखें। मौका दें अपने आप को एक फजल की ज़िंदगी, एक मसीही ज़िंदगी, दुरुस्त ज़िंदगी गुजारने का। आप देखें कि ज़िंदगी कैसे तब्दील होकर रह जाती है और कैसे मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होते हैं। अजीब व गरीब काम, सुकून, तसल्ली और इत्मीनान मिलेगा। टाइम बहुत हो गया। अगले संडे इसको देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू आप सबको ज्वाइन करने का। अगले संडे फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल।